कैसे हैं आप? आज हम लोग बिहार बोर्ड 10वीं और 12वीं के लेकर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एम्फैटिक पढ़ेंगे, जो कि हमारे एग्ज़ाम्स में 1 या 2 नंबर का पूछते हैं। इसके अलावा एयरफोर्स, नेवी, एसएससी में भी ये पूछा जाता है। इसलिए आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहेंगे कि आप लोग इसे बहुत ही ईजी तरीके से सीखें, जो कि आपके एग्ज़ाम स्कूलिंग के साथ साथ आपके फ्यूचर पे जो एग्ज़ाम होने वाले हैं कंपटीशन का, उसमें ये सब काम करेंगे। चलिए, तो इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स को आप लोग नोट कीजिए और समझिए बातों को, उसके बाद आप बनाइए। फर्स्ट रूल ये है कि अगर सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में, सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में कोई सेंटेंस दिया हुआ हो तो उसका सिंथेटिक बनाने के लिए डूडल्स तथा डीड प्लस जो मेन वर्ब हैं उसका मेन वर्ब लिख देते हैं। बस मेन वर्ब लिख देते हैं। मैंने यहाँ मेन वर्ब इसलिए कहा, बात को समझिए। जब आप पास्ट में बोलेंगे उसने खाया तो यहाँ पे होगा he did it, क्योंकि ये मेन वर्ब जो होता है वो इट का क्या होता है? इट होता है, इसलिए इट लिखेंगे। साथ में डिड का प्रयोग कहाँ करेंगे हम? सिंपल पास्ट के लिए, सिंपल पास्ट के लिए। और डूडल्स का प्रयोग कहाँ करेंगे? सिंपल प्रेजेंट के लिए, सिंपल प्रेजेंट के लिए। सिंपल पास्ट और सिंपल प्रेजेंट। इसके अलावा चलिए इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, देखते हैं। जैसे मान लीजिए सीता राइट्स अ लेटर। सिंपल सेंटेंस है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और इसकी हिंदी होती है सीता पत्र लिखती है। लेकिन अगर बोल रहा है कि इसको इम्फेटिक में चेंज करना है, तब क्या करेंगे? रूल सिंपल प्रेजेंट में हो तो क्या करेंगे? डूडल्स लगा देना है, यानी सीता। अब सीता के साथ क्या लगाएंगे? दोनों में से कोई एक। तो सीता चूंकि सिंगुलर है, इसके लिए सिंगुलर एक्सिलरी वर्ब सीता डज, और यहाँ इसका मूल रूप अर्थात मेन वर्ब, तो मेन वर्ब राइट्स नहीं है यहाँ पे। इसके लिए क्या हो जाएगा? राइट अ लेटर। इस तरह से हम इसको बदलेंगे। आई होप कि इसको आप समझ गए होंगे। अगर इसी को अगर हम पास्ट में क्वेश्चन लिखते हैं और पास्ट में बदलना होगा तो कैसे बदलेंगे? देखिए, सीता wrote a letter, ये पास्ट में है, ये आपका प्रेजेंट में था। सीता wrote a letter, यहाँ पे हम
सीता ये आपका वर्ब का V2 है और इसका मेन वर्ब क्या होगा? राइट होगा। लेकिन इससे पहले हमें डू डज तथा डीड, डीड किसके लिए मैंने नीचे लिखा हुआ है पहले ही, सिंपल पास्ट के लिए। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? सीता डीड राइट अ लेटर। तो मैंने प्रेजेंट में भी करके दिखा दिया, पास्ट में भी करके दिखा दिया। इसके अलावा और भी बहुत प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं, कुछ उनको भी देखते हैं, इसको मिटाते हैं। रूल 2 में देखते हैं कि अगर आपके वाक्य में अगर वाक्य में मेन वर्ब के रूप में have, has या had हो तो क्या करेंगे? चेंज करने के लिए अगर हैज होगा, हैव होगा और हैड होगा तो क्या करेंगे? डज हैव, डू हैव और डिड हैव। बहुत सिंपल है, ये इम्फेटिक में चेंज करने के लिए है। ये आपके क्वेश्चन में होगा, आंसर हमको ऐसे देना है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, I have a pen। बहुत सिंपल सेंटेंस है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। I have a pen, इसको बोल रहे हैं चेंज इनटू इम्फेटिक। अब देखें यहाँ पे मेन वर्ब कौन सा है भाई? हैव है। हैव को किस में चेंज करना है? डू हैव में। क्या लिखेंगे? I do have a pen। मेरे पास एक पेन है और मैं एक पेन रखता तो हूँ। She had a car, वह एक कार रखती थी। पास्ट की बात है, सिंपल है। हैड है तो क्या करेंगे? She did have a car। आई होप कि आपको ये रूल समझ में आया होगा। इसको इरेज करते हैं अगला रूल के लिए। अब मान लीजिए रूल 3 के लिए कि अगर आपका सेंटेंस फ्यूचर में हो तो क्या करेंगे? जैसे I shall go to market, ये फ्यूचर में, ये फ्यूचर में। और इसे बदलना हो तो क्या करेंगे? शैल को सेल यहाँ पे होगा जो आपका सब्जेक्ट दिया हो, शैल और विल जो दिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे? श्योरली या सर्टेनली लगा के बाकी जो अदर वर्ड होगा वो लिख देंगे।
बहुत सिंपल है, आइए बना के देखते हैं। आई शैल श्योरली या सर्टेनली, इन दोनों में से कोई एक, दोनों के एक साथ नहीं लिखना है, दोनों में से कोई एक, और बाकी जो बचा है रेस्ट लिख दीजिए। गो टू मार्केट। ये आपका रूल 3 हो गया। अब रूल 4, इंपेरेटिव सेंटेंस के लिए। आप जानते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस की शुरुआत जैसे bring a glass of water, बहुत ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे केवल और केवल एक शब्द इसमें जोड़ देना है, और वो ये शब्द होगा कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो, कोई भी इंपेरेटिव सेंटेंस हो। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ डू जोड़ देंगे, और फिर bring a glass of water। बहुत आसान है। एक और इसका रूल बचता है, उसको भी हम लोग करते हैं। अगर प्लीज या काइंडली, अगर प्लीज या काइंडली से कोई वाक्य शुरू होता है और उसका इंपेरेटिव बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, देखते हैं। प्लीज काइंडली, प्लीज या काइंडली हेल्प मी। अगर ऐसा आपको क्वेश्चन दिया रहता है और आपको इंपेरेटिव में चेंज करना है तो कैसे करेंगे? प्लीज डू हेल्प मी, या काइंडली आज आपका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर समाप्त होता है यहीं पे। आप किसी भी किताब से जाकर इसका प्रैक्टिस करें। ओके, थैंक यू।